महाभारत के सभी पात्र जीवान थे और सभी पात्रों में एक रहस्य था, जबकि द्रौपदी जो थी सभी रहस्यों से भरी हुई थी। द्रौपदी के इतने रहस्य थे कि जितना उसका अध्ययन किया जाए उतने रहस्य पता चलते जाते हैं। दोस्तों, अग्नि से पैदा हुई थी द्रौपदी और अर्जुन ने द्रौपदी को मछली की आंख पर तीर लगा करके जीता था और एक तरीके से वो उनके स्वयंवर में प्राप्त किया था। दोस्तों, द्रौपदी जब अग्नि से पैदा हुई थी और जिस समय ये उनका स्वयंवर हुआ उस समय अर्जुन वनवास झेल रहे थे। उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। दोस्तों, वो भिक्षा मांग करके लाते थे और घर में अपना सब लोग मिल बांट के खाते थे। रोज़ की तरह जब अर्जुन जी और सभी भाई द्रौपदी को लेकर वहाँ पहुँचे तो कुंती ने समझा कि ये कोई वही चीज़ लाए होंगे जैसे कि रोज़ लाते हैं। जब भाइयों ने कहा कि माँ मैं देखिए क्या लाया हूँ, तो माँ ने समझा कि कुछ ज़्यादा भिक्षा मिल गई होगी, तो माँ ने कहा कि आपस में बांट लो। लेकिन जब बाद में ये पता चला कि ये तो कोई इंसान है, इंसान कैसे बट सकता है, भीम ने ऐतराज़ भी जताया, लेकिन माँ ने कहा कि मैंने कह दिया है, मेरा वचन है, तो इसको बांट ही लो। दोस्तों, बात आई गई हो गई। दोस्तों, उसी समय कृष्ण जी प्रकट हुए और वहाँ पे कहा कुंती जी से और सभी भाइयों से कहा कि पांचाली जो हैं इनके 5 पति होंगे और इनको आप लोग बांट लीजिए। और किस तरह बंटवारा होगा वो मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके कुछ नियम होंगे। 1 साल तक एक व्यक्ति जो होगा वो पत्नी के साथ रहेगा अपने, और बचे हुए जो 4 भाई होंगे वो उसके देवर और जेठ जो लगते हैं उसी रूप में रहेंगे। फिर 1 साल जब आएगा तो दूसरा भाई रहेगा और जो बचे हुए लोग हैं वो देवर और जेठ की तरह रहेंगे। दोस्तों, इससे सब लोग राजी हो गए और सब कुछ अच्छा हो गया। दोस्तों, अर्जुन और द्रौपदी एक साथ बैठे हुए थे। जब उनका विवाह हो गया तो एक बार क्या हुआ था, अर्जुन की बारी थी तो अर्जुन और द्रौपदी बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ भीम पहुँचे तो भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं, तो भीम को बहुत बुरा लगा। भीम ने कहा कि बताओ क्या ज़माना आ गया है कि लोग अपनी पत्नी के पैर दबा रहे हैं, जबकि ये काम पत्नी का होता है। आजकल लोग पत्नी का कार्य खुद कर रहे हैं और बहुत बुरा भला कहने लगे। दोस्तों, जब भीम ज़ोर ज़ोर बोलने लगे तो उसी समय वहाँ पे युधिष्ठिर आ गए। और दोस्तों, जब युधिष्ठिर आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई पत्नी थकी हुई है तो वो उसके पैर दबा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, दबाने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, हालांकि जब भीम को लगा मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है तो भीम वहाँ से उठ के चले गए और जंगल की तरफ चले गए, गुस्सा हो गए। दोस्तों, जब भीम चलते रहे जंगल पड़ा तो क्या हुआ, भीम जब थक गए तो उन्होंने एक पेड़ की शरण ली। उन्होंने सोचा कि आज हम पेड़ पे ही विश्राम करेंगे, यहीं कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो द्रौपदी जी थी किसका अवतार थी और अर्जुन जी क्यों उनके पैर दबा रहे थे, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। दोस्तों, जब युधिष्ठिर जी भीम से कहे, उन्होंने समझाया कि जो है ये पति पत्नी के पैर दबा सकता है अगर पत्नी थकी है, क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी होती है। लेकिन भीम जब गुस्से में पेड़ पर बैठे हुए थे, रात हो गई, तो उन्होंने क्या देखा, एक ऐसा दृश्य देखा कि भीम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, हुआ ये कि भीम ने देखा कि नीचे एक आदमी आया है और कुछ लोग नीचे बहार रहे हैं और उस पर दरी बिछाए हुए हैं, पानी छिड़क रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे दरबार लगता है और श्री कृष्ण जी आते हैं और विष्णु, महेश, ब्रह्मा, ये सभी लोग वहाँ पे आते हैं और द्रौपदी भी आती हैं हाथ में खप्पर लिए हुए। और जब भीम ने ये देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, 33 कोट के जो देवता थे वो भी सब वहीं पे थे और द्रौपदी के हाथ में जब खप्पर देखा तो भीम काफ़ी चिंतित हो गए। और फिर द्रौपदी ने कृष्ण जी से कहा कि आपने मुझे वादा किया था कि मेरा खप्पर भर जाएगा, लेकिन मेरा खप्पर नहीं भर रहा है। मुझे तो पांडवों का खून चाहिए, मैं भीम को मार करके उसके खून से अपना खप्पर भरूंगी। दोस्तों, भीम और डर गए। तो दोस्तों,
तब श्री कृष्ण ने समझाते हुए द्रौपदी से कहा कि आप चिंता न करें, थोड़ी दिन बाद एक बहुत महायुद्ध होने वाला है। उस महायुद्ध में आप अपना खप्पर भर लीजिएगा और इतना खून निकलेगा। और पांडवों की बात आई तो पांडवों को भी कहा कि पांडवों का जो खून होगा वो भी आप ले लीजिएगा। उस समय तो श्री कृष्ण जी ने उसको समझा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब भीम लौटने लगे घर की तरफ तो देखा एक राक्षस उनका पीछा कर रहा है। दोस्तों, जब राक्षस को पीछा करता देखा तो भीम भागे बहुत तेज़ से, और बहुत भारी भरकम राक्षस था। तो सामने फिर एक राक्षस मिल गया। तो जब दोनों राक्षस ये आमने सामने आ गए तो भीम ने चालाकी से क्या कि एक राक्षस को कह दिया, मामा क्या हालचाल है तुम्हारे। तो भीम राक्षस ने कहा, तुम्हें पहचाने नहीं बेटा। तो कहा, अरे पहचान के क्या करेंगे, आप बस मेरे मामा हैं, मैं आपका भांजा हूँ और ये राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। तो जब एक राक्षस ने दूसरे राक्षस को देखा तो दूसरा राक्षस चला गया। फिर जब एक राक्षस चला गया तो दूसरे राक्षस ने भीम से कहा कि अब तुम बताओ, तुमने मुझे मामा क्यों कहा, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। तो भीम ने कहा, रिश्ते से क्या होता है, बस आप मेरे मामा हैं, मैं आपका भांजा हूँ, बस आज से नया रिश्ता हो गया है। लेकिन दोस्तों, जो वो राक्षस था उससे भीम ने पूछा कि आपकी नाक कैसे कट गई। उसकी नाक कटी हुई थी। तो भीम ने बताया, उस राक्षस ने बताया, कुंती के पुत्र अर्जुन ने मेरा नाक काटी है और मैं उससे बदला लूँगा, मैं उसके पांचों भाइयों को खा जाऊँगा, तब मेरा पेट भरेगा। दोस्तों, ये देखकर भीम और डर गए। दोस्तों, यही बात जब आगे चलती रही, जब भीम अपने घर गए उस दिन, कुछ दिनों बाद जब घर गए तो वो पहले श्री कृष्ण जी से मिले और श्री कृष्ण जी से कहा, क्या मैंने जो जंगल में देखा क्या वो सच है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ वो बिल्कुल सच है, तुम्हारी आंखों ने जो भी देखा है सच है। तो भीम ने कहा, मैं बहुत डर रहा हूँ, ये तो मेरे सारे भाइयों को खा जाएगी, उसके खून की प्यासी है। तो श्री कृष्ण जी से कोई उपाय पूछा तो श्री कृष्ण जी ने उपाय बताया कि तुम घर जाना और जब तुमको खाना मिले तो खाना मत खाना और इनसे वचन ले लेना। तो बस श्री भीम जब घर गए तो पहले युधिष्ठिर ने कहा खाना खा लो, सभी भाइयों ने कहा खाना खा लो, नकुल सहदेव ने कहा खाना खा लो, भीम ने बस यही कहा मैं नहीं खाऊंगा। कुंती जी ने कहा खाना खा लो, भीम ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। आखिर में द्रौपदी को ही आना पड़ा। द्रौपदी ने कहा तुम खाना क्यों नहीं खा लेते हो, तुम खाना तुम्हारे लिए है, इसमें खाने से क्या नाराज़गी है। तो भीम ने कहा मुझे एक वचन दो तभी मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों, जब भीम ने वचन मांगा तो द्रौपदी समझ गई कि मतलब ये कुछ जानता है, लेकिन द्रौपदी जो थी वो ये जानती थी कि ये कुछ नहीं जानता है और ये खाने की चीज़ें मांग रहा होगा क्योंकि ये उसके भूख बहुत लगती है। तो चलो जो भी मांगेगा, मेरे पास तो अच्छे पात्र है, सूर्य भगवान का दिया हुआ, जो ये कहेगा अच्छी चीज़ इसको बना के खिला देंगे। लेकिन दोस्तों उसको क्या मालूम था कि ये क्या मांग लेगा। दोस्तों, तब द्रौपदी ने कहा हाँ बताओ क्या चाहिए तुमको। तो द्रौपदी से श्री भीम ने कहा कि तुम मेरे पांचों भाइयों को बख्श दो और उन पर कृपा करो और मुझे और मेरे भाइयों को कुछ मत करना और मुझे बिल्कुल उसी तरह छोड़ दो जैसे मैं पहले था। तो दोस्तों, द्रौपदी चूँकि वचन की पक्की थी, उस समय जो द्वापर युग था उसमें लोग वचन के बहुत पक्के थे और इस द्रौपदी ने कहा तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे भाइयों को अभयदान दे दिया है। दोस्तों, युधिष्ठिर जो थे, अब आगे की बात जब बढ़ती है तो देखते हैं कि श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो ये रक्त होता है, जो मानव का शरीर होता है महाभारत में लड़ने के बाद, वो कहाँ चला जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तुम देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं तो देखना चाहता हूँ। तो कहा तुम बस ठीक है, रात में जाना जहाँ पे महाभारत का युद्ध होता है, वहाँ चुपचाप खड़े हो जाना, कुछ बोलना नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए तो उसके पैरों पे लिपट जाना और पैरों पे लिपटोगे तो तुमको बख्श देगा, नहीं तो मार देगा। दोस्तों, युधिष्ठिर जी बड़ी हिम्मत करके अपने कुत्ते के साथ वहाँ गए तो उन्होंने दोस्तों नज़ारा देखा कि द्रौपदी आती है कमंडल लेकर के और जो जितनी लाशें, जितने खून होते हैं, सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जब कुत्ते को देखा तब उनको लगा द्रौपदी को यहाँ कोई इंसान है। वो तुरंत युधिष्ठिर जी के पास गई और युधिष्ठिर जी उनके पैरों पे लिपट गए तो और कहा मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, इसी तरह जो है द्रौपदी जी ने युधिष्ठिर को अमरता का वरदान दिया, कहा कि जाओ तुम अमर हो जाओगे और सीधे स्वर्ग लोग जाओगे। दोस्तों, इसीलिए युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग लोग गए। आपको चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा।